नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नैतिक शिक्षा आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा कक्षा 6, 7 व 8 का अध्याय 14। अध्याय का नाम है न उकताएं न घबराएं। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 13 परोपकार पाठ पढ़कर और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। न उकताएं न घबराएं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसमर युध्य च तस्मात् स्वशु मयर्पितः मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशम। गीता अध्याय 8 श्लोक 7। सरलार्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान गीता के इस विलक्षण भाव को सामान्य दृष्टि से देखने पढ़ने से लगेगा कि व्यवहारिक जीवन और वह भी विद्यार्थी काल में, भला इसका क्या महत्व। लेकिन ऐसा है नहीं। गीता का प्रत्येक भाव प्रत्येक क्षेत्र की व्यवहारिक प्रेरणा है। ऐसे संकेत पूर्व में भी किए गए हैं। आइए इस श्लोक को ठीक क्रम से समझते हैं। हर समय भगवान का स्मरण और युद्ध। वास्तव में आश्चर्य तो होगा ही पढ़कर। सर्वप्रथम तो यह समझ लें कि युद्ध का अर्थ तब अर्जुन के लिए न केवल महाभारत युद्ध के रूप में था, अपितु उस समय कर्तव्य भी था उसका अधर्म के विरुद्ध आगे आना। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो किसी भी प्रकार के संघर्षों की स्थिति ही महाभारत है। जीवन है तो संघर्ष साथ रहते ही हैं। विद्यार्थी जीवन भी संघर्षों से अछूता नहीं होता। संघर्षों में मनोबल गिरे नहीं, उसी के लिए भगवान का स्मरण। प्यारे विद्यार्थियों, यह निश्चित समझें कि जब जब जहाँ जहाँ संघर्षों का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन में तनिक सी प्रतिकूलता होने पर डांवाडोल होने लगता है, घबराने लगता है। ऐसा न हो, उसी का समाधान है भगवान का नाम स्मरण। मन दृढ़ रहे इसके लिए, तथा यदि मन कुछ कमजोर हो रहा है या हुआ है, उसके लिए भी विज्ञान की सारी पहुंच शरीर तक है। मन को यदि मजबूत बनाए रखना चाहते हो तो सीधा स्पष्ट साधन यही है कि मान अनुस्मर अर्थात भगवान का ध्यान। यह भी ध्यान रखो कि भगवान हमारी आस्था है, श्रद्धा है, यह सत्य है। लेकिन यह भी परम सत्य है कि भगवान ऊर्जा, शांति, ज्ञान, साहस और विश्वास के मूल स्रोत हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। संसार को चिनान स्मरण का विषय बनाए रखोगे। संघर्षों की ऊहापोह में उलझा मन कमजोर होता रहेगा। मन में भगवान का स्मरण साथ रखोगे तो मन ऊर्जावान बनता चला जाएगा। सोचो, प्रहलाद और ध्रुव जैसे बालकों का मनोबल कैसे दृढ़ बना रहा होगा। संघर्षों की बहुत कठोर परिस्थितियां हर समय उनके इर्द गिर्द थीं। एक ही स्थिति, भगवान का स्मरण। आओ हम भी आजमाएं। जब जब मन कमजोर हो, घबराने लगे, करो भगवान का ध्यान, स्मरण और देखो परिणाम। मन व बुद्धि भगवान को अर्पण करना, अर्थात बुद्धि जब जब निर्णय लेने की दुविधा में हो, एक निर्णय पर स्थिर नहीं हो पा रही हो, सब प्रकार की दुविधा सौंपो भगवान के चरणों में। यही भाव बनाओ कि हे प्रभु, जो मेरा कर्तव्य है उसे ठीक ढंग से करने की बल बुद्धि मुझे प्रदान करें। आपकी कृपा ही सब प्रकार की सफलताओं का आधार है। सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, आज के संदर्भ में जीवन में प्रतिकूलता होने पर मन की स्थिति क्या होती है? उत्तर, आज के संदर्भ में जीवन में प्रतिकूलता होने पर
मन डावाडोल होने लगता है और घबराने लगता है। प्रश्न 2, प्रहलाद एवं ध्रुव जैसे बालकों का मनोबल किस प्रकार का था और क्यों? उत्तर, प्रहलाद एवं ध्रुव जैसे बालकों का मनोबल दृढ़ था क्योंकि उनके सामने एक ही स्थिति थी, केवल ईश्वर का स्मरण करना। प्रश्न 3, बुद्धि जब निर्णय नहीं कर पाती है तब हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, बुद्धि जब निर्णय नहीं कर पाती है तब हमें सभी प्रकार की दुविधा को भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए। प्रश्न 4, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे से अभिप्राय यह है कि हमें मन को मजबूत बनाना है, कमजोर नहीं होने देना है। मन में भगवान का स्मरण रखेंगे तो मन ऊर्जावान बनता चला जाएगा। प्रश्न 5, मन को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, मन को मजबूत बनाने के लिए हमें भगवान का ध्यान और स्मरण करना चाहिए। प्रश्न 6, कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी मुसीबत में हो और ईश्वर का स्मरण करने से आपकी मुसीबत दूर हो गई हो, उस घटना को अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, हाँ, एक बार मैं परीक्षा दे रही थी, लेकिन मुझे परीक्षा में प्रश्न का उत्तर याद नहीं आ रहा था। तभी मैंने ईश्वर का स्मरण किया और मुझे प्रश्न का उत्तर याद आ गया। मैंने उस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा पाठ 14 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 15 विनम्रता जीवन का वास्तविक आभूषण पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।